हाय फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 11 सितंबर है को एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है जिसका नाम है मिशन मौसम। जो क्लाइमेट को लेके और मौसम का पहले से पूर्वानुमान से मतलब इनसे रिलेटेड है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये इसके उद्देश्य क्या क्या है और कितना इसमें फंड है, क्या क्या कार्य करेगा, कब तक के लिए ये पहले स्टार्ट की गई है। तो इस वीडियो में जानते हैं, जो कि हमारे अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, चूँकि और इसके अलावा हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा, जहाँ से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो जानते हैं इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा सरकार की हालिया पहल के बारे में। तो मिशन मौसम क्या है? ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 11 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य है 2026 मतलब 2 साल में भारत में मौसम एवं जलवायु की जो पूर्व अनुमान किया जाता है मौसम का, जलवायु का, उसको और भी ज़्यादा सटीक, उपयोगी एवं सशक्त बनाना इसका क्या है, इसका प्राइमरी जो उद्देश्य मोटिव रहने वाला है वो रहेगा मौसम को एवं जलवायु के जो पूर्वानुमान किए जाते हैं, जो गैस किए जाते हैं पहले से, उनको सटीक, उपयोगी एवं और सशक्त बनाना। और किसके अंतर्गत आता है ये? इसकी नोडल एजेंसी क्या है? इसकी नोडल एजेंसी है मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये जो पहल स्टार्ट की गई है। MOES मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये। और इसमें फंड कितना रखा गया है? फंड है 2000 करोड़ रुपए, जो बजट में लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत को मौसम संबंधित उन्नत सेवाएं प्रदान करने, क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये प्रयास किया जाएगा कि और भी तकनीकीगत विकास किया जाए। 2000 करोड़ रुपए का बजट में फंड लागू किया जाएगा इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए। दो साल की ये रहेगी, 24 से 26 तक, 2024-26। तो इसके मेन मेन उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? तो इसका जो पहला उद्देश्य जो इसका जो टारगेट है, पहला जो उद्देश्य टारगेट जो कि मेन है, इसमें पहला है मौसम पूर्वानुमान में सुधार। मौसम के पूर्वानुमान में सुधार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के मौसम के पूर्वानुमान को और सटीक बनाना। जो मौसम का जो अनुमान लगाया जाता है पहले से कि कब चक्रवात आने वाला है, कब कहाँ बारिश, किस वर्ष से जो किस दिन बारिश की संभावना ज़्यादा रहेंगी, तो ये सारी जो अनुमान लगाए जाते हैं उनको और अधिक सटीक बनाना। इसके अलावा इसके लिए क्या करना? अत्याधुनिक तकनीकों का, उन्नत प्रणालियों का उपयोग करना। इसके लिए मॉडर्न से मॉडर्न तकनीकों का, अत्याधुनिक तकनीकों का, उन्नत प्रणालियों का उपयोग करना। इसके अलावा इसको बेहतर स्थानिक और अस्थायी नमूने विकसित किए जाएंगे ताकि अधिक सटीक एवं विस्तृत अवलोकन किया जा सके। मतलब स्थानीय स्तर पे इसके नमूने, अस्थायी नमूने विकसित किए जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मौसम के प्रति टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ताकि जो अनुमान है ना, जो पहले से लगाए जाते हैं मौसम को लेके, जलवायु के लेके, वो और सटीक लगाए जा सके। तो नेक्स्ट इसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो तकनीकीगत सुधार, टेक्नोलॉजी में सुधार। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत किए जाएंगे कुछ मेन, जैसे जो रडार है, जो वेदर रडार, जो मौसम के बारे में जो रडार है 50 डॉपलर की, उसका नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। 50 डॉपलर वेदर रडार का, DWR का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। तो तेजी से मौसम की स्थिति का डेटा प्रदान करेगा। इसके अलावा जो रेडियो है, 60 रेडियो सोंडे स्टेशन, RS या RW के नाम से, जो ऊपरी वायुमंडल जो है उसकी स्थिति को मापता है। इसके अलावा वर्षा के बारे में जानकारी के लिए, बूंदों के आकार एवं घनत्व को मापने के लिए 100 डिस्ड्रोमीटर का मतलब स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 10 विंड प्रोफाइलर, हवा के बारे में, हवा की दिशा एवं गति को मापने के लिए 10 विंड प्रोफाइलर मतलब उन्नत तकनीकी ये विकसित की जाएंगी। वेदर रडार, रेडियो जो ऊपरी वायुमंडल के लिए, इसके लिए वर्षा के लिए डिस्ट्रोमीटर, और 10 जो विंड प्रोफाइलर, इनका विकास किया जाएगा 2 साल में। 2000 करोड़ का बजट है। इसके अलावा जो इन उपकरणों के साथ साथ अत्याधुनिक सैटेलाइट्स, उपग्रह एवं रडार प्रौद्योगिकी भी शामिल है, इसमें मौसम एवं जलवायु से संबंधित डेटा को अधिक सटीकता से विश्लेषण कर सकेगा। इसके अलावा जो तीसरा इसका लक्ष्य, जो उद्देश्य होने वाला है, वो डेटा संचालन विधियां, डेटा संचालन विधियां। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है मौसम पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? AI का उपयोग किया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। AI और ML का उपयोग किया जाएगा। और इसके अलावा मतलब कि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर, हाई परफॉर्मिंग जो कंप्यूटर्स का उपयोग, क्योंकि जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स होंगे उनका प्रोसेसिंग बहुत तेज होगा, जिससे इन मौसम से संबंधित जो डेटा होगा उसको पूर्वानुमान में सुधार होगा। तो AI का उपयोग किया जाएगा, मशीन लर्निंग का, HPC का उपयोग मतलब उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट उद्देश्य होने वाला है
जो इनका टारगेट है, जो लक्ष्य है वो है कि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। ज़्यादा से ज़्यादा मिशन के अंतर्गत नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्रों का और भी ज़्यादा निर्माण करना। पृथ्वी मॉडल जो प्रणाली चली हुई है, पृथ्वी प्रणाली मॉडल को उन्नत करने एवं शोध करने एवं विकास को प्रेरित करने के लिए अनुसंधानों को बढ़ावा देना। इसके अलावा मिशन मौसम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मौसम जलवायु प्रक्रिया को बेहतर विकसित करना। तो ये उद्देश्य हो जाएगा इसका कि जो अनुसंधान और विकास के लिए मतलब और भी ज़्यादा अनुसंधान केंद्रों का नए नए इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसके लाभार्थी कौन कौन होने वाले हैं इस स्कीम के लाभार्थी होंगे कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का मौसमों के बारे में पूर्वानुमान लगाएगा। जो कृषि से रिलेटेड है तो किसानों को पहले से मौसम के बारे में पूर्वानुमान होगा तो खेतों में उत्पादन बढ़ेगा और जो फसल जो बर्बाद हो जाती है उससे भी कहीं ना कहीं किसानों का बचाव होगा। तो किसानों को सबसे ज़्यादा इसके अलावा आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य को लेके, परिवहन को ले ये सारी जानकारी पहले से मतलब बेहतर तरीके से लगाई जा सकेंगे, अनुमान पहले से लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा ये केवल भारत के लिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। इस मिशन में भारत की प्रमुख मौसम विज्ञान संस्थानों के अलावा भारत के प्रमुख मौसम विज्ञान जो है जैसे कौन कौन से हैं वो है जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसके अलावा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF, इसके अलावा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसके अलावा ये क्या है, भारत का जो नेतृत्व है ना वैश्विक मौसम और जलवायु विज्ञान में भी और मजबूत, मतलब जो ये मिशन मौसम है इसके माध्यम से वैश्विक जलवायु उसके मौसम में वैश्विक की जो मौसम है उसके में जो योगदान रहेगा और जिसमें भारत का नेतृत्व और मजबूत होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का भी सहयोग लिया जाएगा इसके लिए। तो केवल भारतीय एजेंसीज ही नहीं है जैसे IMD, NCMRWF, इसके अलावा IITM, इसके साथ कुछ इंटरनेशनल एजेंसियों का भी उपयोग किया जाएगा। जिससे क्या होगा, वैश्विक मौसम में भी भारत का जो नेतृत्व बढ़ेगा, जलवायु विज्ञान और ज़्यादा मजबूत होगा, क्लाइमेट के बारे में अच्छे से जानकारी। इसके अलावा क्षमता निर्माण की बात करें, क्षमता निर्माण तो इस कहाँ के इस जो मिशन है इसके तहत स्थानीय स्तर पर मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करने की प्रणाली विकसित की जाएंगी। मतलब लोकल जो बॉडीज है, स्थानीय जो स्तर है उन पे भी मौसम से संबंधित जानकारी, ताकि क्या होगा स्थानीय स्तर पर लोगों को सटीकता से जानकारी, मतलब सर जो निचला लेवल होता है नीचे मतलब सतह से मतलब स्थानीय स्तर से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त होगी। स्थानीय स्तर पर मौसम से संबंधित जानकारियों की प्रणाली स्थानीय स्तर से विकसित की जाएंगी छोटे छोटे क्षेत्रों में, वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता रहेगा। इसके अलावा इसके प्रभाव और सुरक्षा की बात की जाए तो प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत सभी जो मौसमी आपदाओं का सटीक जानकारी, मौसम से जो आपदाएं हो जाती हैं, बाढ़, सुनामी जैसी, चक्रवात जैसे, तो इनकी जानकारी पहले से पता होगी, पूर्वानुमान पहले से प्राप्त होगा, जिससे जीवन की संपत्ति की सुरक्षा होगी, जीवन की सुरक्षा हो सकेगी। और इसके अलावा परिवहन, हेल्थ, उद्योगों की भी अधिक सटीक पूर्वानुमान एवं जानकारी मिलेगी, जिससे कार्य क्षमता बढ़ेगी। मतलब पहले से पता होगा कि इस टाइम पे मौसम ऐसा होने वाला है, ये मौसम ऐसा होगा, तो क्या क्या चेंजमेंट आने वाले हैं, तो उसी बेस पे जो है स्वास्थ्य से लेकर बीमारियां नहीं फैलेंगी, लोग सतर्क रहेंगे पहले से, उद्योगों में उसी बेस पे विकास होगा, मतलब उत्पादन उसी आधार पर होगा। तो ये उसके कुछ इस मौसम की मौसम मिशन मौसम है उसके कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य थे, जो कि अगर इसके की पॉइंट देखें दोबारा से रिवाइज करें तो क्या क्या है इसके मुख्य उद्देश्य। मतलब पहला है मौसम जो पूर्वानुमान है वो उसमें सुधार आएगा, तकनीक आधुनिक तकनीक को उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा तकनीक का सुधार में जैसे रडार, वेदर रडार, रेडियो, शॉर्ट रेडियो, सोंडे स्टेशन, डिस्ट्रोमीटर, 10 विंड प्रोफाइलर, इनका यूज़ किया जाएगा। अत्याधिक उपग्रह रेडियो प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा डेटा संचालित विधियाँ, मतलब AI का उपयोग, ML का उपयोग, HPC उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर का उपयोग। इसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिले। इसके अलावा हमने पढ़े लाभार्थी कौन है, लाभार्थी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन के लिए इस मतलब इसके लिए ज़्यादा सटीक पूर्वानुमान लगा पाए, किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में उद्योगों को भी फायदा होने वाला है। और इसमें केवल भारतीय संस्थाएं नहीं, वैश्विक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि क्या होगा, जो भारत का नेतृत्व है ना वो वैश्विक मौसम में और जलवायु विज्ञान में और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। क्षमता निर्माण की बात है कि स्थानीय स्तर से इसको शुरू किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों के बीच में भी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। वहीं प्रभाव एवं मिशन की बात करें की जाए तो इस मिशन के अंतर्गत सभी मौसमी आपदाओं की सटीक जानकारी, जिससे क्या होगा कि जो पहले से अगर पूर्वानुमान अच्छे से होगा, पहले से किसी भी आपदा आने वाली है उसके बारे में पूर्वानुमान होगा तो
किसानों का जो उत्पादन में वृद्धि होगी खेती में। इसके अलावा उद्योगों में स्वास्थ्य से रिलेटेड खतरे कम होंगे और उद्योगों की उत्पादन में बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि निष्कर्ष तक क्या कह सकते हैं कि मिशन मिशन जो मौसम मौसम है ना, जलवायु परिवर्तन इन चरम मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से भारत मौसम स्मार्ट, दो वर्ड है इधर, मौसम स्मार्ट एवं जलवायु सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह मिशन न केवल भारत में वैश्विक स्तर पर भी मौसम एवं जलवायु विज्ञान के नए आयाम स्थापित करेगा। तो मतलब इसके निष्कर्ष तक कह सकते हैं ये जो मिशन होने वाला है ना, ये भारत के मौसम को स्मार्ट मौसम एवं जलवायु सक्षम बनाएगा। कि पहले से स्मार्ट जलवायु, पहले से पूर्वानुमान, अच्छी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और भी जो खतरे होते हैं वो कम हो जाएंगे। और केवल भारत के स्तर पर ही नहीं, जैसे विश्व के स्तर पर भी जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में नए आयाम स्थापित करेगा भारत की। तो ये ओवरऑल मिशन था जो कि भारत सरकार के द्वारा जो पहल स्टार्ट की गई है, इसमें 2000 करोड़ का बजट रखा जाएगा 2 साल के लिए नई नई इनोवेशंस को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। इसको अगर और भी दोबारा से देख सकते हैं, ज़्यादा बहुत अच्छे समझने के लिए। अगर कुछ बाकी रह जाए तो आप पीछे करके देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हाल ही की स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसका की पॉइंट्स को अच्छे से याद करना, नोट डाउन भी कर सकते हो आप इसको, नोट डाउन। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।